क्या आपने कभी सोचा है कि जो फोर्सेस भारतीय मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थीं, वो अचानक शांत क्यों हो गईं? एक ऐसी खबर जिसने हर इंडियन इन्वेस्टर को चौंका दिया है, हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने भारतीय बाजार और एडनी ग्रुप को लेकर हलचल मचाई थी, ने अचानक अपने ऑपरेशंस बंद करने की घोषणा कर दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च, एक अमेरिकन रिसर्च ग्रुप, लंबे समय से कंट्रोवर्सीज के सेंटर में रहा है। इसका नाम भारत में उस समय सुर्खियों में आया जब इसने अडानी ग्रुप को टारगेट कर अपनी रिपोर्ट्स जारी की। इन रिपोर्ट्स के कारण अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। लेकिन अब हिंडनबर्ग ने अचानक अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया। इसकी वजह पर्सनल रीजंस बताई गई है, परंतु क्या यह पूरी सच्चाई है? सवाल उठता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, तभी हिंडनबर्ग का यह फैसला क्यों आया? यह खबर अडानी ग्रुप के लिए रिलीफ लेकर आई है। अडानी ग्रुप के शेयर्स में इस अनाउंसमेंट के बाद हैवी रैली देखी गई। अडानी ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, कितने गाजी आए, कितने गए। यह बयान अडानी ग्रुप की इस लड़ाई में विक्ट्री की ओर इशारा करता है। हिंडनबर्ग के अचानक बंद होने से जुड़े कई क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। क्या यह एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी या फिर यह किसी बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिंडनबर्ग का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था। इसकी रिपोर्ट्स ने भारतीय बाजार और लीडरशिप को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। अब नजरें अमेरिकन कोर्ट्स पर भी हैं, जहां अडानी ग्रुप के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ इन केसेस में मेजर चेंजेस की संभावना है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद कई गवर्नमेंट लॉयर्स और ऑफिशियल्स बदल सकते हैं, जिससे अडानी ग्रुप को लीगल फाइट में रिलीफ मिल सकता है। इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हिंडनबर्ग का बंद होना और डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आना महज एक कोइंसिडेंस नहीं है। क्या यह पॉसिबल है कि इसके पीछे कुछ बड़े नाम और गहरी कंस्पिरेसी छिपी हो? इंडियन मार्केट के लिए यह खबर पॉजिटिव साबित हो सकती है। हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आने वाले बजट से इन्वेस्टर्स को और रिलीफ मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वह एक ऐसा बजट पेश करेंगी जिससे इंडियन मार्केट को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में हिंडनबर्ग का एंड है या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजी है? भारतीय लीगल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स का मानना है